अमेरिका में शेख हसीना का बड़ा खुलासा, मोहम्मद यूनुस के छूटे पसीने। हिंदुओं के नरसंहार का मास्टरमाइंड है मोहम्मद यूनुस, शेख हसीना। शेख हसीना के खुलासे से यूनुस सरकार में मची खलबली। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ रहे अत्याचार को लेकर भारत समेत पूरी दुनिया का यूनुस सरकार पर गुस्सा फूट रहा है। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़कर भारत आने के बाद वहां हिंदू अल्पसंख्यकों के लिए हालात और ज्यादा बदतर हो गए हैं। लेकिन अब हिंदुओं के खिलाफ बढ़ रही घटनाओं को लेकर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का पहला सबसे बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल शेख हसीना ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर जो हमले हो रहे हैं, जो नरसंहार उन पर हो रहा है, उसको लेकर ये बड़ा दावा कर दिया है कि इन हमलों का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि बांग्लादेश का वर्तमान जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद यूनुस, वही इन हमलों के मास्टरमाइंड है। दरअसल शेख हसीना ने न्यूयॉर्क में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित किया और वहां पर यह बड़ा खुलासा जो है वो शेख हसीना के जरिए किया गया। शेख हसीना इस बात का जिक्र करना भी नहीं भूली कि आज मुझ पर नरसंहार के आरोप लग रहे हैं, लेकिन वास्तव में यूनुस और छात्र जो कोऑर्डिनेटर हैं वही नरसंहार के दोषी हैं। यानी जिस तरीके से बांग्लादेश में लगातार हालात जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं उनके लिए बद से बदतर हो रहे हैं, जिस तरीके से वहां पर लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, वहां पर इस्कॉन प्रमुख की गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद लगातार भारत में गुस्सा बांग्लादेश की यूनुस सरकार के खिलाफ फूट रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे पहला बयान आया है वो है शेख हसीना का, जिन्होंने न्यूयॉर्क में दरअसल अपनी पार्टी के लोगों को संबोधित करते हुए ये साफ और स्पष्ट कहा कि दरअसल इन हमलों का अगर कोई मास्टरमाइंड है तो वो मोहम्मद यूनुस ही है। इस बीच कई बड़े खुलासे शेख हसीना के जरिए किए गए। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने में नाकाम है मोहम्मद यूनुस, और शेख हसीना ने इस बात की जानकारी भी दी कि आखिर उन्हें बांग्लादेश से क्यों भागना पड़ा। दरअसल जुलाई में सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में कोटे के खिलाफ छात्रों का गुस्सा फूटा था। विरोध प्रदर्शन देश के इतिहास में सबसे घातक प्रदर्शनों में से एक बन गया। 5 अगस्त को हसीना एक बड़े पैमाने पर विद्रोह के बीच भारत पहुंची। उस वक्त से वो यहीं पर थी और बाद में नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने 8 अगस्त को अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में पदभार संभाला। उन्होंने हसीना के निष्कासन के बाद जो है बांग्लादेश की कमान संभाली, लेकिन उसके बाद से लगातार बांग्लादेश में जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं उन पर हमले बढ़ रहे हैं, उन पर अत्याचार बढ़ रहा है, उनका नरसंहार हो रहा है, मनमाने तरीके से उन्हें गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, जेल में डाल दिया जा रहा है। इस तरीके के हालात जो है वो बांग्लादेश में फिलहाल हिंदुओं के लिए बन रहे हैं। वहां पर मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, वहां पर जो हिंदू प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस पूरे अत्याचार के खिलाफ उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, उन पर आगजनी की जा रही है। ये तस्वीरें लगातार बांग्लादेश से निकलकर सामने आई है, जिसको लेकर अब शेख हसीना ने जो बयान दिया है दरअसल उसको लेकर भी जो मथुरा से बीजेपी की सांसद हैं हेमा मालिनी, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने एक बार फिर से यही बात दोहराई है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर, इस्कॉन के जो डिवोटी हैं उन पर जो है अत्याचार बढ़ रहा है। इसको लेकर यूनुस सरकार को सुरक्षा उन्हें देनी चाहिए, ये साफ तौर पर उन्होंने कहा। और क्या कुछ वो शेख हसीना के बयान पर बोली हैं, जरा सुनिए। उन्होंने काफी अच्छा काम किया, हमारे साथ रहा है हमेशा हसीना जी। तो जब तक वो थे ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। शी वॉज गिविंग लॉट ऑफ प्रोटेक्शन टू हिंदूज। सो नाउ आई प्रे एंड देन आई वांट दैट बांग्लादेश सरकार शुड टेक केयर ऑफ ऑल आवर हिंदू माइनॉरिटीज, जितने भी हैं उनको हेल्प करें, ऐसा ना होने दें। इतना तकलीफ उनको नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट इज चैतन्य महाप्रभु का जगह है। वो वहाँ पे उनका वो रहे थे वहाँ पे, इसके लिए वहाँ जहाँ जहाँ वो थे वो सारा जगह मंदिर बन चुका है। इसके लिए यू कैन सी ऑल द इस्कॉन पीपल चैतन्य महाप्रभु के लिए वहाँ पर इतना रहते हैं, इतना मंदिर बने हुए हैं।
और उन सब मंदिरों को तोड़ना कितना दुख की बात है ना, हमारे हम सब कृष्ण भक्तों के लिए। तो एक तरफ मैंने आपको जानकारी दी कि किस तरीके से बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कई बड़े खुलासे किए। इसी के साथ बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने यह भी कहा कि अगर उनकी सरकार में गोली चल गई होती तो लाशें बिछ जाती, लेकिन उन्होंने 5 अगस्त को जो हालात वहां पर बने, उन्होंने अपने गार्ड्स को गोली न चलाने का आदेश दिया था। शेख हसीना का आरोप है कि यूनुस सरकार में आज अल्पसंख्यकों का संहार हो रहा है। उन्होंने कहा कि बौद्ध, ईसाई, हिंदू किसी को भी नहीं बख्शा जा रहा है और उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में 11 चर्च को तोड़ा गया है, मंदिरों और बौद्ध स्थलों को तोड़ा गया है और जब हिंदुओं ने विरोध किया तो इस्कॉन के पुजारी को गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि बहुत ज्यादा निंदनीय है। इस बात का जिक्र उनकी तरफ से किया गया। लेकिन जब शेख हसीना इस तरीके से एक बार फिर से एक्टिव हुई हैं, पहली बार वो बांग्लादेश में जो कुछ भी चल रहा है उस पर बोली हैं, पहली बार उनका संबोधन जो है वो सामने आया है और ऐसे में अब यूनुस सरकार के लिए मुश्किलें कई गुना ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि यूनुस सरकार जिस तरीके से वहां पर काम कर रही है उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। और इन सब के बीच खबर यह भी है कि यूनुस सरकार के जो प्रेस सचिव हैं उनका बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने TV9 बांग्ला को जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने ये माना है कि हाँ, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। और खबर यह भी है कि दरअसल जिस तरीके से लगातार बांग्लादेश में यूनुस सरकार घिरी हुई है, इन सब के बीच अमेरिका में व्हाइट हाउस की तरफ से बयान निकलकर सामने आया है, जिसमें उन्होंने जिस तरीके से दरअसल इस्कॉन के प्रमुख चिन्मय दास प्रभु को गिरफ्तार किया गया, जिस तरीके से उन पर अत्याचार हो रहा है क्योंकि उन्होंने हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी, तो ऐसे में अमेरिका ने अब बांग्लादेश की यूनुस सरकार को चेतावनी दी है और एक बार फिर से ये कहा है कि दरअसल वहां पर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। तो कुल मिलाकर सवाल ये है कि यूनुस सरकार को कब जो है अक्ल आएगी, कब वो दरअसल इस बात को मानेगी कि इस तरीके से जो घटनाक्रम चल रहा है वो गलत है, जिस तरीके से वहां पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है वो गलत है। तो यही चीजें हैं जिसको लेकर अब ये सबसे पहला बयान शेख हसीना का सामने आया है, जो कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री रही हैं। उन्होंने साफ तौर पर जो पूरा आरोप है वो बांग्लादेश के जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद यूनुस उन पर मढ़ दिया है और कहा है कि वही इस नरसंहार के जिम्मेदार हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है कि किस तरीके से ये घटनाक्रम आगे बढ़ेगा और क्या वाकई यूनुस सरकार जो है वो दरअसल इसके लिए जिम्मेदार है? इस पर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।